प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर की महिमा और उनकी स्तुति करते रहें हम, क्योंकि एक एक दिन हमें अच्छा देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊँट का रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिंडिया और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतों को, फरीसियों सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए कि मन फिराव के योग फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को तो अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूँ को खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर चाहते हैं सब मन फिराएं। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा कि वो रास्ते साफ करें, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनको वो साफ करें। और टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या थे? वो परमेश्वर को तो जानते थे, परमेश्वर के अनुसार वो जीवन को नहीं जीते थे और अपने अनुसार वो जीवन को जीते थे। यहाँ पहली बात थी मन फिराओ। जो कोई मन फिरा के यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए तो सब आ रहे थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया था, पर वो कहते हैं मन फिराओ। दूसरी बात है पापों से। अपने पापों को मान लो और अपने पापों को, तो वो कहते हैं हम क्या करें? वो कहते हैं जो तुम्हारा वेतन रखा गया वही लो, उससे ज़्यादा ना लो। जब सदूकी और फरीसी को अपने पास आते देखे तो उनसे वो गुस्सा हुए, तो कहते हैं मन फिराओ, अपने पापों को मान लो। बपतिस्मा देते थे वो, क्योंकि कहते थे स्वर्ग का राज निकट है। तो जब मन फिरा के जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं तो वह हमें हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने की योग नहीं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्योंकि वो यूहन्ना कहते हैं मैं उनके दास बनने की योग नहीं। दास से भी अपने आप को छोटा बना लेते हैं वो कहते हैं यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो तीसरी बात है पवित्र आत्मा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देते हैं। जब आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हमें देते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। वो कहते हैं सूप यूहन्ना उनके हाथ में है। वो खलियान को तो अच्छी रीति से साफ करेंगे, गेहूं को तो अपने खत्ते में रखेंगे और भूसी को उस आग में डाल देंगे जो जल जाएगी। स्वर्ग, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो तो स्वर्ग चले जाएगा। जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेगा वो जलती हुई आग है, वह नर्क में जाएगा। इसलिए वो कहते हैं मन फिराओ। तो यहाँ पहली बात है मन फिराना। हमें मन फिराना है और अपना जीवन यीशु मसीह को दे देना है। जो हम कार्य पहले करते थे उसको सब छोड़ देना है। हमें मन से उन पे विश्वास करना है और उनके अनुसार अपने जीवन को जीना है। दूसरी बात है हमें पापों को मान लेना है। कहना हम पापी थे, आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए। और जब हम मान लेते हैं हम पापी थे,
तो परमेश्वर हमें नया करते हैं और शुद्ध करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हम पहले करते थे जिसका कोई भी लाभ नहीं। और तीसरी बात है वो पवित्र आत्मा हमें देंगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, वो पवित्र आत्मा से हमें भरेंगे। तो जब पवित्र आत्मा जब मिलेगा हमें तो पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे। जब पवित्र आत्मा चलाते हैं, दुष्ट आत्माएं उसकी शक्तियां कोई कार्य नहीं कर सकती, फिर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। तो परमेश्वर के वचन में जो यूहन्ना ने हमें बताया उस वचन के अनुसार हम चलते रहें और परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहें। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। सब आपके हैं प्रभु जी, होने दे कार्य। आपका वचन कहता है 100% तुम मुझे दे दो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूँ। प्रभु जी, इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं देखूंगा। प्रभु जी, आप एक अच्छा रास्ता, एक बेहतरीन रास्ता देते हैं और किसी बात की कमी और घटी नहीं रहने देते। इसी तरह किसी बात की घाटी ना रहने दे। प्रभु जी, मेरी होना है प्रभु जी, अच्छा पार्टनर दें। प्रभु जी, घर बनना, उनमें सहायता मदद करें। जो बीमार हैं वो चंगे होने पाए, जिनके बेल्ट लगा है प्रभु जी, सर्वाइकल है, वो चंगे होने पाए। सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अगुवाई करें। जो प्रभु जी टूट चुके हैं, जो परेशान है प्रभु जी, उनको एक नई आशा दे, वो सब कुछ अच्छा करें। प्रभु जी, जो कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएं, वो परमेश्वर की योजनाएं अपने जीवन में पूरी होने दें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।